हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2026 से पहले जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जानेंगे ग्रहों की दृष्टि से क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ग्रहों की दृष्टि से क्या कुछ मिलने वाला है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, जीवन साथी की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि और भाग्य और विदेश यात्रा, शेयर मार्केट की दृष्टि से। बंधुओं, सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर आपकी ये मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। सूर्य बुध की युक्ति का आदित्य राजयोग वर्तमान में चल रहा है। 2026 से पहले हमें ऐसा कौन सा बड़ा कुछ प्राप्त होने वाला है या कुछ मिलने वाला है, इसको गहराई से जानेंगे। क्या वीडियो के अंत में उपाय करेंगे, सभी विषयों पर चर्चा होगी। प्रॉपर्टी इत्यादि कार्य क्षेत्र पर सभी विषयों पर बारीक से चर्चा करेंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, बड़े बारीक से जानेंगे। 4 बिंदु हैं 2026 से पहले कुछ दे करके जाएंगे, तो कोई ना कोई तो ग्रह दे करके जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव भी हो रहा है, जहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता होगी ज्ञान के भंडार, ऊर्जा के कारक, देवताओं के गुरु, शिक्षा के कारक, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि उच्च की राशि कर्क राशि में चल रहे हैं, जहाँ से 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति यानी बकरी होने जा रहे हैं, मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं 11 नवंबर को। दूसरा बदलाव आपके जीवन में है, जो लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक हैं शुक्र महाराज। 26 नवंबर को बहुत बड़ा कुछ, 26 नवंबर तक आपको कुछ देने जा रहे हैं, बताएंगे क्या देंगे। तीसरा कारण आप सुनोगे, जहां पर भूमि और प्रॉपर्टी के कारक ग्रहों के, जहां पर सेनापति बलवान, खेल कूद के कारक, अग्नि तत्व के कारक मंगल महाराज, इनका भी अपने घर में चलना उच्च की राशि में क्या देंगे 2026 से पहले। चौथा बदलाव, शनि 28 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। अब चलते हैं चार्ट की ओर, देखोगे ध्यान से इनकी दृष्टियां क्या कुछ देंगी आपको। मेन कारण है, सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की, जहां से 3 दृष्टि होती हैं। जहां बैठे फाइनेंस की स्थिति पे, धन के भाव में, और भैया धन तो कलयुग में सबको चाहिए, तो जहां पर फाइनेंस की स्थिति को देवगुरु बृहस्पति मजबूत करने वाले हैं, जहां से कार्य में गति नहीं बन रही थी, मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति, काम बनते बनते रुकना, बंधुओं ये फाइनेंस को मजबूत करेंगे, धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। मान सम्मान की दृष्टि से यहां पर बात करते हैं तो यश मान, समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान की दृष्टि से राज सत्ता का भी लाभ, कार्य क्षेत्र का भी लाभ, कुटुंब परिवार में, और वाणी के स्थान, जो वाणी से आप बोलोगे उस वाणी के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि सीधी यहां से बंधुओं जानते हैं तो ऋण रोग शत्रु के स्थान पे जा रही है 5वीं दृष्टि। कर्जा को ले रखा है, इसमें राहत मिलेगी। पद प्रतिष्ठा में, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही, चाहे विदेश में जॉब कर रहे हैं, विदेश में रहने वाले जातकों को बहुत अच्छा बेहद लाभ मिलेगा। फाइनेंस की दृष्टि से, वित्त विभाग में काम करने वाले हैं, ठेकेदार हैं, आप कोई जज, वकील हैं, लेखक हैं, अधिकारी हैं, या शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, या शिक्षक हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन लाभ मिलेगा। 7वीं दृष्टि से बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हैं, बंधुओं गुप्त रहस्य में लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में गति आएगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके कैरियर पर शनि के घर में जा रही है, जहां पर आपको उच्च पद की प्राप्ति कराने का योग बनेगा, क्योंकि गुरु उच्च का है। बात करते हैं यहां पर सबसे पहले विद्यार्थियों की। अब चलते हैं, गुरु के बारे में बताया, वीडियो के अंतिम उपाय बताऊंगा। शिक्षक जो विद्यार्थी हैं, अब देखिए कि गुरु का भी उच्च का चलना, शुक्र का भी अपनी राशि में प्रबल योग उच्च का बना रहा है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, अपने घर में बैठा है, लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक होता है, ऐश आराम का कारक होता है, वैभव का कारक होता है। शुक्र महाराज जो दैत्यों के गुरु हैं, जहां पर देखिए शुक्र विद्यार्थियों की शिक्षा में
उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, फिल्म में, जगत में काम करने वाले जातकों को भी अच्छा लाभ देगा। हीरा जवाहरात का काम करने वाले, यानी शुक्र से जुड़े हुए आपके ऐसाराम के और लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक हैं। जो भी जीवन का सुख भोग है, जहां पर ये शुक्र 26 नवंबर तक बहुत अच्छा लाभ देगा। संबंधों में, प्रेम संबंधों में मधुरता देगा, संजोग बनाएगा। गतिविधियां नहीं मिल रही थी, यहाँ पर 26 नवंबर तक अच्छा योग है। अब आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पर भूमि के कारक मंगल महाराज, जो प्रॉपर्टी के कारक है, सेना के अधिपति हैं, ग्रहों में सेना नायक हैं, जहां पर मंगल ऋण रोग शत्रु के स्थान पे बैठे हुए हैं। भैया देखिए, किसी से राजनीति क्षेत्र से बचिएगा, उलझने का काम मत करिएगा। अब देखिए कि यहां पर मिथुन राशि वाले जातक, बुध भी यहां पर बैठा हुआ है, सूर्य बुध की युक्ति है और इनका स्वामी भी बुध है। लेकिन हमने जो भाव बताया है, सभी मिथुन राशि वाले जातकों को एक समान लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा हुआ है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कहाँ है? नीच के तो नहीं है, 6, 8, 12 स्थान पर नहीं बैठे। जहां पर देखिए शनि की स्थिति, पोजीशन कैसी है? शनि चंद्रमा के साथ तो नहीं है, या शनि की दृष्टि चंद्रमा पे तो नहीं जा रही है, या शनि नीच के तो नहीं है, या 6, 8, 12 में तो नहीं है। मायना रखता है कि कुंडली में ग्रह की पोजीशन कहाँ है। अगर ऐसा लगता है कि 2026 से पहले कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कार्य क्षेत्र में गति नहीं बन रही है, तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चले हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब देखिए, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का भी आपको चौथी 3 दृष्टि यहाँ पर ये मंगल की भी होती हैं, जो किसी ग्रह के पास 2 दृष्टि तो है नहीं है, प्रॉपर्टी का भी लाभ देगा। यहाँ से देखिए 7वीं दृष्टि से मंगल यहाँ पर, और इस भाव को 7वीं और 8वीं दृष्टि से देगा। तो मंगल यहाँ पर कह रहा है भैया, विदेश से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में यानी लाभ दिलाएगा, पेट्रोल इत्यादि की स्थिति को मजबूत करेगा। अपने घर में बैठा हुआ है मंगल, कारक होता है यहाँ। तो यहाँ मंगल की स्थिति ठीक है अभी 7 दिसंबर तक। अब देखिए कि यहाँ पर मंगल के बाद चलते हैं तो शनि देव महाराज की स्थिति को लेकर के चलते हैं। हमने कहा 4 बहुत बड़े आपके जीवन में 2026 से पहले कुछ मिलने जा रहा है। कैरियर में पद प्रतिष्ठा का योग बनाएंगे, फाइनेंस की दृष्टि को, चाहे आप ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले हैं, कर्म के कारक हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, सोशल मीडिया से काम करने वाले हैं, यहाँ पर आप देखिए लोहे से संबंधित कोई काम देखने वाले हैं, कोर्ट इत्यादि का कार्य क्षेत्र देखते हैं, न्यायपालिका देखते हैं। बंधुओं, ये शनि महाराज तीसरी दृष्टि से या विदेश से संबंधित जुड़े हुए कार्यों में लाभ दिलाएंगे। शनि मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर से। शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है, भूमि भवन मकान निर्माण का कार्य क्षेत्र कराएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि यहां पर जा रही है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी आपको, या पार्टनरशिप में भी आवश्यकताएं रहेंगी, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि 7वें भाव में आ रही है लगन से, जो 10वीं दृष्टि से शनि देख रहा है। किसी राजनीति कार्य क्षेत्र में उलझिए मत, दाम्पत्य जीवन में भी छोटी छोटी बातों पर उलझिए नहीं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि मार्गी गति में अपने कार्य क्षेत्र में जो गति नहीं बन रही थी उसमें गति बनाएगा। भूमि भवन मकान निर्माण, नया काम कोई घर में खुशहाली का कराएगा, आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर दे करके जाएगा। स्वास्थ्य और हेल्थ की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सा लाभ यहाँ पर दिखाई देता है। बृहस्पति यानी आपके हेल्थ भाव को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से। मिथुन राशि वाले जातकों को उपाय क्या करना है? अब देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, जहां पर बुध और सूर्य का आदित्य राजयोग बना हुआ है। राज सत्ता का जरूर राज में मिलेगा। राजनीति क्षेत्र में आप तो कार्य क्षेत्र में है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़े हुए कार्य, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इत्यादि में भी, यानी ये शेयर मार्केट का भाव होता है, तो 26 नवंबर तक शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ये शुक्र आपको प्रबल यहाँ पर कुछ न कुछ लाभ झटके में दे करके जाएगा, जो आपने सोचा नहीं होगा।
उपाय क्या करोगे? तो देखिए कि ना शनि की ढैया चल रही है, न शनि की 7.5 चल रही है। यहाँ पर राहु भाग्य स्थान में चल रहा है, कुंभ राशि में ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप दाम्पत्य जीवन में वाणी पे पिता के साथ संबंध अच्छे रखिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिए उपाय क्या करना है आपको। सबसे बढ़िया उपाय है कि गाय को हरा चारा डालें बुधवार को, बहुत अच्छा उपाय है। बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करें, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें, गणेश जी पर बुधवार को दुर्वा चढ़ाएं और गणेश जी पर लड्डू का एक भोग लगाएं बुधवार के दिन। बहुत अच्छा सटीक उपाय है, लाभ अच्छा मिलेगा। आपके राशि के स्वामी बुध बनते जो आपके स्वामी गणेश देवता हैं राशि के, यानी गणेश की उपासना करने से, शंकर भगवान की उपासना करने से आपके विघ्नहर्ता संकटों में यानी राहत मिलेगी। अब वीडियो को यहीं विराम करता हूं, फिर आपके समक्ष नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।